ओम शांति। आइए सुनते हैं 24 मई 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, रूहे गुलाब बच्चों। पापा कह रहे हैं कि देखो, हे रूहानी बच्चे, अब देही अभिमानी बनो, अपने शरीर से भी लगाव नहीं रखो। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा को याद करो, अपने परमपिता को। बाबा ने कहा, देह अभिमान में आने से ही नाम रूप में फंसते हैं। शिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करो। ज्ञान सागर एक शिव बाबा ही है, भगवान है, जो तुमको पूरे ड्रामा का यथार्थ ज्ञान भी देते हैं। तुम्हारी ये है बच्चों पढ़ाई, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहेंगे, वह तो है मनुष्य मत। अब तुम्हें जो ईश्वर मत मिल रही है, इस पर चल 108 की माला में तुम्हें आना है। जब देवता बनोगे, ये है कांटों का जंगल कलयुग, जहाँ एक दो को विकारों का कांटा लगाते रहते हैं। किसी को कुछ कहा, किसी को मन से सोचा। याद रखो बच्चों, ये काम तुम्हारा नंबर 1 महाशत्रु है, जो तुम्हें आदि मध्य अंत तक दुख देता है। इसलिए इस अंतिम जन्म में तुम्हें पवित्र रहना है। तुम्हें पहले 100% सॉल्वेंट थे, फिर माया ने आकर बुद्धि का ताला लगा दिया। अब नौ सॉल्वेंट हो। अब फिर से बाबा आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। तीसरे नेत्र से, ज्ञान नेत्र से माया के चक्र में बच्चों आकर बेहद के बाप की ग्लानि कर दी है। बृहस्पति बाप ही आकर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठाते हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे राम राज्य में जा रहे हो, इसलिए आपस में चीरखंड होकर रहो, कभी लून पानी नहीं होना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ओम शांति। देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी पाठ पढ़ाते हैं, यानी भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ बच्चों है देह अभिमान को छोड़ना। देह अभिमान को देखते हो तो तुम्हें अहंकार होता है, क्रोध भी आता है। प्रश्न में बाबा ने कहा, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर में बाबा ने बताया, ध्यान से बच्चों सुनो, नाम रूप की बीमारी, यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं, भगवान कहते हैं, आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंधन से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं, यही पढ़ाई है। बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। रूहानी बाप कौन? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा बाप किसको याद करना है? बाप को याद करना, शिव बाबा को। सिवाय बैठो कि और कोई की याद नहीं आए। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देही अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देही अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। बाबा ने कहा, सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, वहाँ मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इसको अब छोड़ते हैं। ये सब सतयुग में होता है, यह चेंज करना है। सर्प का मिसाल जैसे तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्माभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप बनाता है, बेहद का शिव बाबा, जो सदैव आत्म अभिमानी है। वह कभी भी देह अभिमानी बनते नहीं। भले एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि यह शरीर तो पराया लोन पर लिया है बाबा ने। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता है। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम शतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बन गए हो कलयुग में। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर ना कहे, याद अक्षर कहना ठीक है।
याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू हो जाता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो, फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, बहुत सारे संबंध जुड़ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों धारणा तुम्हें क्या करनी है? शतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे चीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों बाप की छत छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप कौन है? भगवान। भगवान की छत छाया में मौज भला कितनी होगी ये बताओ। तो अनुभव करो कि भगवान की छत छाया हमारे ऊपर है। जहाँ बाप की छत छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे। मौज में रहे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है ना कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। पास हुए पड़े हैं तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही बच्चों तुम्हारी सेवा है। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। अब भला बताओ, भगवान बता रहे हैं जो कुछ सबकी आत्मा में फीड है वही सब लोग देख रहे हो, वही कर रहे हो। बाबा ने कहा उन्हें कभी मिल नहीं सकता। ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कौन से हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। डिग्री लेने के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें डिग्री मिलेगी, सतयुग की डिग्री। डिग्री में क्या मिलेगा? डिग्री में सतयुग मिलेगा। बाबा ने कहा सतयुग। बाप दादा ने कहा ब्राह्मण अर्थात गॉडली स्टूडेंट। तुम्हारा लक्ष्य ही है पढ़ना और पढ़ाना बच्चों। तो जो तुम्हारी पढ़ाई के मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, कौन से? वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार हैं। 4 आधार, एक परमात्म ज्ञानी, दूसरा सहज राजयोगी, तीसरा है दिव्य गुणधारी, चौथा है विश्व। बाबा ने कहा ये सब अपने को चेक करो, ये सब लक्षण तुम्हारे में हैं। ज्ञानी के लक्षण हैं, सेवा के लक्षण हैं। फिर बाबा ने नमस्ते की है। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, ओम शांति बाबा, धन्यवाद बाबा।